नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्याज आलू का लच्छा पराठा। इसे बनाना है बहुत ही आसान। ये इतना टेस्टी है कि आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत ही आसान सी सामग्री जो सभी के घरों में आसानी से उपलब्ध है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अनियन। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज की अनियन ली है। इसको अच्छे से हमें काट लेना है। काटने के बाद हमें छील लेना है। तो देखिए, इस तरीके से ऊपर वाला पोर्शन हमने काट दिया है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब इसे हम छील लेंगे। तो सारे अनियन को हमें इसी तरीके से छील कर रेडी कर लेनी है। छीलने के बाद ये ऊपर वाला जो पार्ट है जो व्हाइट कलर का होता है वह भी निकाल देंगे, साथ में नीचे वाला भी। और इसी लच्छू में हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरीके से पतली पतली स्लाइसेस में हमें इसे कट कर लेना है। तो सभी प्याज को हमें इसी तरीके से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना। तो यहाँ देखिए, लच्छू को हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हाथों से इस तरीके से हम मैश कर देंगे तो लच्छे अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ डालेंगे कुछ बॉइल्ड पटेटो। तो यहाँ पर हमने डाले हैं बॉइल्ड पटेटो, साथ ही में कुछ स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, फ्रेश काली मिर्च कुटी हुई, ब्लैक पेपर और चाट मसाला। साथ ही में डालेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 2 चम्मच हमें बेसन ऐड कर देना है। तो 2 छोटी चम्मच बेसन का ऐड करना है। साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है। और इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है। आलू को और सभी मसालों को अच्छे से हमें मिला लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैशर की सहायता से हमने इसे मैश कर लिया है। और इसी की सहायता से हम सारे स्पाइसेस को मिला भी लेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी इसे अच्छे से मिला सकते हैं। तो देखिए, सारा मसाला जो है हमारा अच्छे से मिलकर तैयार हो गया है। स्पून की सहायता से हमने थोड़ा सा और मैश कर लिया है। और बिल्कुल अच्छे से हमें बाइंडिंग आ गई है बेसन और आलू डालने की वजह से। यहाँ पर आलू और प्याज की स्टफिंग एकदम रेडी है। डो को हमने पहले ही रेडी कर लिया है। डो एकदम स्मूथ, और आपको थोड़ा सा ढीला डो लगाना है, एकदम टाइट डो बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो देखिए, यहाँ पर सॉफ्ट सा डो लगा लिया और इसकी एक लोई लेकर हमने इसे बेल लिया है। अब यहाँ पर आलू और प्याज वाली स्टफिंग को अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर इस तरीके से फैला लेंगे। तो देखिए, हमने जो रोटी बेली है उसके ऊपर ये स्टफिंग हमने अच्छे से फैला ली है स्पून की सहायता से। और दूसरी रोटी इसके ऊपर हमने रख दी है इस तरीके से, और कॉर्नर से इस तरीके से स्प्लिट कर दिया है हमने, जिससे कि स्टफिंग इसकी बाहर ना निकले। अब यहाँ लेंगे एक पिज्जा कटर, और पिज्जा कटर की मदद से इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने 4 स्ट्रिप्स इसकी काट दी हैं। अब इसे इस तरीके से हमें रोल कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक के ऊपर एक रखकर हमें आराम आराम से फ्रेंड्स इसे रोल कर लेना है। तो सारे स्ट्रिप्स को हम इसी तरीके से रोल कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगे तो। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा रोजाना वेज न्यू रेसिपीज देखने के लिए। देखिए, यहाँ पर इसे अच्छे से हमने सेट कर लिया है हाथों से। अब थोड़ा सा हमने सूखा आटा डस्ट किया है और इसे हमें बेल लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आराम आराम से हमें इसे बेलना है। थोड़ा बहुत चिपकना तो नॉर्मल सी बात है, प्याज का पराठा है तो चिपकेगा हल्का। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स थोड़ी सी कलौंजी और साथ में सूखा हरा धनिया। आप चाहो तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सूखा हरा धनिया हमने डाल दिया है। अब एक पराठा रेडी है। इसी तरीके से हमें दूसरा पराठा भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर भी हमने सेम वही मेथड लिया है पराठा बेलने का, बस थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। तो देखिए, यहाँ पर हमने पराठा बेला है, उसके बाद हमने स्टफिंग को अच्छे से फैला दी है स्पून की सहायता से। और देखिए, बहुत ही अच्छे से हमने स्टफिंग को इसके ऊपर स्पून की सहायता से लगा दी है। अब यहाँ पर हमें लेना है एक पिज्जा कटर। अब
हमें दूसरी रोटी को इसके ऊपर नहीं रखनी है। अब हमें इसे डायरेक्ट इस तरीके से स्ट्रिप्स हम काट देंगे। काटने के बाद हमें सेम वही वाला मेथड अपनाना है। हमें इस तरीके से रोल कर देना है। तो आपको जो मेथड सबसे अच्छा लगे आप उस तरीके से पराठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से रोल कर लिया है और उसके बाद फ्लैट कर देंगे हाथों की सहायता से। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करने के बाद हमें इसे बेल लेना है। हाथों से भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हाथों से या कुछ बेलन की सहायता से हमें इस तरीके से बेल कर तैयार करना है। कलौंजी डालेंगे ऊपर से, और ऊपर से फिर से हरा धनिया डाल देंगे और हल्का सा इस पे बेलन चला देंगे जिससे कि हरा धनिया और कलौंजी इस पर अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर देखिए सारे दोनों पराठे हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब बारी है सेकने की। तो यहाँ पर तवे पर लगाएंगे हम घी, और घी लगाने के बाद हम पराठा डाल देंगे तवे पर, और घी लगाने के साथ ही इसे अलट पलट कर हम सेक लेंगे। तो घी में भी हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी और हरा धनिया और साथ में कलौंजी तीनों चीज डालकर घी हम इस पे लगा रहे हैं, जिससे कि थोड़ी सी इस पर कोटिंग हो जाएगी। और देखिए ये सुंदर भी दिखेगा और कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हमें अच्छे से इसे सेकना है, बिल्कुल गोल्डन होने तक। तो देखिए एकदम गोल्डन पराठा हमने सेक कर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम इस पराठे को भी सेक लेंगे। तो यहाँ पर अलट पलट कर बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इस तरीके से आप तिरवी की सहायता से दबाएंगे तो एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा हमारा ये पराठा। तो देखिए हमें इसे पलट देना है। कितना सुनहरा और प्यारा कलर आया है हमारे पराठे के ऊपर। दोनों पराठे एकदम बनकर रेडी हो चुके हैं। हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको हमारे लच्छा प्याज आलू के ये पराठे? अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए आप ये गर्मा गर्म पराठे ये प्याज टमाटर और हरी मिर्च की चटनी के साथ खाएंगे तो फिर आपको मजा ही आ जाएगा। तो आप भी बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। लाल चटनी की रेसिपी एंड में है। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।